सरेंडर करके कीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका ध्यान इधर उधर थोड़ा सा भटक जाता है, कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका ध्यान भटक गया, आपका नहीं हो पाया। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मेरा और आपका सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है। तो मैं पूरी तरीके से जो हीलिंग आपको सेंड कर रही हूँ, आप बस शुरुआत में इंटेंशन डाल दो कि आज मैं अपने आप को इस मेडिटेशन के प्रति, इस जो जो हीलर हैं जो मुझे करा रहे हैं, इनके प्रति खुद को समर्पित करती हूँ। और आज मैं तैयार हूँ अपने सभी नकारात्मकता को छोड़ने के लिए, अपने जीवन से सभी बुराइयों को छोड़ने के लिए, और मैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ अच्छाई को अपनाने वाली हूँ। ये इंटेंशन आप डाल दो और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैं पूरी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन सब आप लोग को लगा करके देती हूँ कि आपकी जिंदगी में सब चीजें अच्छी हों। बस आप हमारे साथ में समर्पित रहो, सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ के रखो। ठीक है, फिर बस और कुछ आपको करना नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर ध्यान दिमाग जाएगा, जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सबके साथ में होता है। बस लौट के जब मैं बोलूँ कि अब वापस आप मेरी तरफ आ जाइए, तो आपको लौट के आना है। ये नहीं कि आप जो है अपने विचारों में खोए रहिए। जब मैं बोलूंगी कि अगर ध्यान कहीं और चला गया है तो वापस लौट के मेरी तरफ आ जाइए, तो वापस से आ जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैं एक हीलिंग फ्रिक्वेंसी भी शेयर करूंगी, जो कि हीलिंग में हेल्प करती है। ठीक है, वो म्यूजिक जो पीछे चलता है ना, वो भी एक हीलिंग फ्रिक्वेंसी होती है। तो वो क्या करती है, हमें हेल्प करती है हीलिंग में। तो पूरा फोकस उसके ऊपर लगा के रखिएगा, और बस आपको करना कुछ नहीं है, अपने शरीर पर फोकस रखिए और बस ध्यान दीजिएगा। म्यूजिक के साथ आ रही है, म्यूजिक के साथ में मेरी आवाज आ रही है? सुनाई पड़ रहा है सबको? ओके। अगर कोई आप लोग बाहर है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभी मत कीजिएगा, आंखें बंद मत कीजिएगा। आप जो है बाद में इस मेडिटेशन को कर लीजिएगा पूरी एनर्जी के साथ में। ठीक है, चलिए। तो हल्के से अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले आइएगा। मैं पहले रिलैक्सेशन कराऊंगी, आपकी बॉडी को रिलैक्स कराऊंगी, और उसके बाद फिर मैं जो जो बोलती जाऊंगी, आपको बस उसकी तरफ ध्यान ले जाना है पूरी शिद्दत से, उस इवेंट की तरफ, उन लोगों की तरफ, जहां जहां जो जो चीजें मैं याद दिलाऊंगी वो चीजें आपको देखनी है अपनी बंद आंखों के सामने, और वो सब चीजों को रिलीज करते जाना है। ठीक है, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने शरीर पर लाएंगे, बहुत आराम महसूस करते हुए एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, और बहुत हल्के से धीरे धीरे छोड़ देंगे। सांस भरते समय पूरा पेट बाहर, रिलैक्स महसूस कीजिएगा, और सांस छोड़ते समय पूरा पेट अंदर की तरफ। सांस लेते समय महसूस कीजिए कि आप नेचर से सारी पॉजिटिविटी इनहेल कर रहे हैं, और सांस छोड़ते समय महसूस कीजिए कि आप सारी नेगेटिविटी, अंदर जो कुछ भी है, किसी भी तरीके का कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, वो सारा कुछ आप बाहर छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा फील करते हुए सांसों को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को करते रहिए, और हर बार जब आप सांस लें और सांस छोड़ें, तो खुद को बहुत रिलैक्स महसूस कीजिए। पूरी तरह से खुद को आराम में जाने के लिए अलाउ कीजिए। अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे, और पूरा फोकस अपने पैरों की तरफ लेके जाएंगे। अपने पूरे पैर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। पैरों की उंगलियां, एड़ी, पंजे, काफ मसल्स, थाइज, इन सभी की मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए,
और एक गहरे आराम को अपने पूरे पैरों में उतरने दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी बैक की तरफ लेकर के आइए, अपनी पीठ की तरफ, कमर की तरफ, और अपने कमर और पीठ के सभी मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। समर्पण में जाते हैं, जैसे सरेंडर में जाते हैं, वैसा ही बिल्कुल अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए। हीलिंग तभी होती है जब हमारा मन और हमारा शरीर आराम की अवस्था में जाता है। इसलिए खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाइए और इस गहरे आराम की अवस्था को महसूस करते जाइए। आपकी पूरी पीठ, आपके पैर पूरी तरह से आराम कर रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपने पेट की तरफ लाइए और अपने पेट के सभी मसल्स को ढीला छोड़ते जाइए, बिल्कुल ढीला। और इस गहरे आराम को अपने पेट में फैलने दीजिए, महसूस कीजिए। अपना ध्यान चेस्ट की तरफ लाइए, चेस्ट के सभी मसल्स को ढीला छोड़ते जाइए और गहराई से इस आराम को महसूस कीजिए। पूरा ध्यान दोनों हाथों की तरफ, कंधों की तरफ, कोहनियों की तरफ, उंगलियों की तरफ, और पूरे हाथ और कंधों के मसल्स को ढीला छोड़ते जाइए, बिल्कुल ढीला, एकदम ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ते जाइए। और इस आराम को अपने हाथों में, अपने कंधों में महसूस करते जाइए। अपना पूरा ध्यान अपने गर्दन और अपने चेहरे की तरफ लाएंगे, अपने सर की तरफ लाएंगे। अपने गर्दन, अपने चेहरे, अपने सर के सभी मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। मन बिल्कुल शांत हो रहा है, विचार बिल्कुल शांत हो रहे हैं और आपकी बॉडी हीलिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो रही है। नॉर्मल सांसें लेते रहिए, पूरा फोकस अपनी बॉडी की तरफ बना के रखिए और पूरे शरीर को एक गहरे आराम की अवस्था में देखिए, महसूस कीजिए। अब हल्के से अपना पूरा ध्यान अपने चेस्ट के मध्य में लाइए, अपने हार्ट चक्रा पर, हार्ट सेंटर पर, आपके छाती के मध्य में, अपने हार्ट चक्रा पर अपना पूरा ध्यान लेकर के आइए और यहाँ पर एक हल्की सुनहरी गोल्डन डिवाइन लाइट को महसूस कीजिए। देखने की कोशिश नहीं करनी है, बस कभी आपने बहुत हल्की सी प्यारी सी सुनहरी रोशनी महसूस करी है तो बस आपको उसको महसूस करना है, देखना है वो कैसी होती है। वो हीलिंग लाइट है, डिवाइन लाइट है, उसको बस महसूस कीजिए, उसकी ऊर्जा को, उसकी गर्माहट को, उसकी प्यारी सी जो वाइब्रेशन है उसको महसूस कीजिए। ये लाइट प्यार की है, ये लाइट हीलिंग की है और आपकी हर सांस के साथ ये लाइट और ब्राइट होती जा रही है, और ब्राइट होती जा रही है। अपने हार्ट सेंटर पर इस ऊर्जा को महसूस करिए, इस हीलिंग लाइट को महसूस करिए। अब धीरे धीरे अपनी कल्पना में उन व्यक्तियों को, कोई एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, जो भी लोग हैं जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, अभी करते रहते हैं या कभी किया है, जिनकी बातों को आप याद करके बैठे हो, कभी आपको परेशान करती हैं उनकी बातें, तो उन सबके चेहरे एक एक करके अपने सामने देखते जाइए। याद कीजिए, दूर से देखना है, उन इवेंट्स में, उन बातों में उलझना बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक थर्ड पार्टी की तरह बस केवल देखना है दूर से कि किन लोगों ने आपको थोड़ा भी हर्ट किया था, कभी दुखी किया था, कभी कोई अपने शब्दों से आपको कुछ बुरा भला कहा था जिसको कि आप आज तक भूल नहीं पा रहे। महसूस कीजिए उसका चेहरा, अपनी बंद आंखों के सामने देखिए
उसे देखिए, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी नेगेटिविटी के। बस आप उसको हल्के से प्यार से मुस्कुरा के देखिए। और जो भी आपके दिल में है, मे बी हो सकता है आपको बहुत कुछ कहना था उनको, आपको अपने दिल की कोई बात कहनी है जो उस वक्त पे आप नहीं कह पाए थे। जो भी आपको कहना है, आप महसूस करो कि आप उनको वो सभी बातें धीरे धीरे कह रहे हो, बता रहे हो बहुत अच्छे से, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी दुख के, बिना अटैच्ड हुए। जो भी आपके मन में था, उनकी गलती थी, आपकी गलती थी, कुछ बुरा हुआ, कोई गलतफहमी थी जिसने आपके रिश्ते को खराब किया, जो कुछ भी आपको लगता है, उस रिश्ते में जो भी कुछ हुआ था, सब कुछ थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, महसूस करने की कोशिश करिए। और उन सभी व्यक्तियों से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक एक करके उनसे अपने जो दिल की बात थी, जो मन की बात थी, वो सब कह लीजिए। फील करते हुए कहते जाइए, मन ही मन या धीरे धीरे, जैसे भी आप बोलना चाहें वैसे बोल सकते हैं। और आज पूरे दिल से आपको उनको कहना है कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उनको महसूस कीजिए, उनके चेहरों को अपने सामने लेकर के आइए और उनको बोलिए कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सिर्फ ऐसा कहने भर से ही आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एक बार फिर से पूरे दिल से उनको बोलिए कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ और मैं खुद को भी माफ करती हूँ और मैं खुद को भी माफ करती हूँ। आप जो भी इमोशंस दबा के बैठे थे बहुत टाइम से, दुख महसूस कर रहे थे, रोना आता था वो बातें याद करके, या जो भी कोई इमोशन आप किसी से नहीं कह पाते थे, अभी आपके पास में मौका है कि आप उन इमोशंस को फील करो, महसूस करो और उनको जिस भी तरीके से आप निकालना चाहते हो, आपको रोना आ रहा है, आप कुछ कहना चाहते हो, जो भी है, आप फील करो कि वो पर्सन आपके सामने बैठे हैं और आप उनको सब कुछ कहते हुए आप उनको बस ये कह रहे हो कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया और मैंने खुद को भी माफ किया, जो इतने दिनों तक मैं ये सब कुछ अपने अंदर जकड़ के बैठी हुई थी, पकड़ के बैठी हुई थी। आज मैं अपने पास्ट से उन सभी यादों को डिलीट करती हूँ, उन सभी चीजों से खुद को मुक्त करती हूँ जिन्होंने कभी भी मुझे तकलीफ पहुंचाई थी। फील करते जाइए, जैसे हम लोग डिलीट करते हैं ना, डिलीट का बटन दबाते हैं और बहुत सारे मैसेजेस जैसे फोन में हम करते हैं तुरंत डिलीट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसे ही महसूस करो कि ये सब कुछ आपके सामने जो पिक्चर चली है या कभी जीवन में चलती रहती है, अब आपके हाथ में डिलीट बटन है और आप उन सारी बातों को, सारी यादों को, सारे इंसानों को जिन्होंने कभी भी आपको तकलीफ दी, उन सबको आप पूरे प्यार से दिल से कह रहे हो, उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देख के कह रहे हो कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब मैं उन सभी बातों को और सभी यादों को डिलीट करती हूँ, सबको डिलीट करती हूँ और मैं तुम्हें माफ करती हूँ और खुद को भी माफ करती हूँ। कहीं भी अगर किसी के दिल में 1% भी आवाज आ रही होगी कि इस चीज को मैं माफ नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके का ब्लॉकेज मत बनाइएगा, चाहे आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो। अगर आपने उसको अपने दिल में रखा है तो वो आज आपकी जो प्रेजेंट की जिंदगी होती है ना, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो एक ब्लॉकेज है, वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेज बन के आपके धन में, आपके रिश्तों में, आपके करियर में, आपके कामकाज सफलता में वो आपको पकड़ के बैठा होगा। इसलिए उसको रिलीज कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बुरे से बुरा करने वाले को सिर्फ दिल से इतनी बात बोल दीजिए कि जाओ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं
तुम्हें माफ करती हूँ। पूरे दिल से उस पर्सन को कह दीजिए कि जाओ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इमेजिन करते हुए उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर के आइए और बोलिए कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अपनी हीलिंग को प्रॉपर तरीके से होने दी। किसी को आंसू आते हैं, आने दीजिए। आपको कुछ इमोशंस आ जाते हैं, आने दीजिए। गुस्सा आता है, आने दीजिए। जो भी आपको आता है आने दीजिए, क्योंकि आप बस अपने आप को अभी हील कर रहे हो, तो खुद को जज मत करिए। जो भी इमोशंस में आप जाना चाहते हैं आप जाइए, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके दिल में, आपके हार्ट सेंटर में जो लाइट है, आपके हार्ट सेंटर से निकलती हुई सामने वाले व्यक्ति तक जा रही है। वो बिल्कुल आपके सामने बैठा है और आपके हार्ट सेंटर से वो रोशनी निकलती हुई उस व्यक्ति के हार्ट सेंटर तक भी जा रही है और उसको भी हील कर रही है। अगर वो करंट की जिंदगी में भी आपके साथ है, आपको रोजमर्रा की जिंदगी में उनका सामना करना पड़ता है और आपको कोई चीज बुरी लगती है, तो फील कीजिए, महसूस करिए कि आपका और उनका रिश्ता बेटर हो रहा है। उस हीलिंग लाइट की वजह से वो भी हील हो रहे हैं और पुरानी सारी बातों को माफ करके आप साथ में नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए, फील कीजिए। और जिन लोगों से आपको अब जिंदगी में कोई भी संबंध नहीं रखना है, ठीक है, जो भी बात थी हो गई, रिश्ता था, सब हो गया, लेकिन अब आप चाहते हो कि फ्यूचर में मुझे उनको माफ भी करना है और उनके साथ आगे किसी भी प्रकार का मुझे उनसे संबंध नहीं रखना है। तो आप फील करिए, महसूस करिए और अपने सामने उस व्यक्ति को देखिए जिससे आप फ्यूचर में किसी भी तरीके का संबंध नहीं चाहते हैं। अपने और उस व्यक्ति के बीच में एक एनर्जी कॉर्ड जैसे एक धागा होता है ना, उस धागे को देखें कि आपके और उसके दिल के बीच में एक धागा है, एक धागा गया हुआ है। ऐसा इमेजिन कीजिए अपनी कल्पना शक्ति में, उस धागे को देखिए और इमेजिन कीजिए कि आप हल्के से धीरे से उस धागे को अपनी तरफ से निकाल करके छोड़ दे रहे हैं। इसको कॉर्ड कटिंग बोलते हैं कि आप अपनी तरफ से बहुत हल्के से आराम से उनको माफ करते हुए कि जाइए, मैं आपको माफ करती हूँ, मैं पुरानी सभी बातों को भूलती हूँ और अब मैं अपनी तरफ से उन सारी चीजों को जो मैंने अब तक होल्ड करी थी, उन सारी चीजों को छोड़ती हूँ। और फील करिए, महसूस करिए वो जो धागा जो आप दोनों को जोड़ के रखा हुआ था, वो आप अपनी तरफ से रिलीज कर रहे हो। फील करते हुए, महसूस करते हुए धीरे से उसको रिलीज कर दीजिए। कोई गुस्सा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई भी बुरे इमोशंस नहीं है। आप बहुत सिंपैथी की नजरों से, प्यार की नजरों से उन्हें देखते हुए, उन्हें माफ करते हुए, उन्हें जाने की इजाजत दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई दुख नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसको कर्मों का बैलेंस मानते हुए आप उन सभी लोगों को पूरी तरह से माफ कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान कहीं और चला गया हो तो प्लीज दोबारा से मेरे शब्दों के साथ में जुड़ जाइएगा और अपनी प्रॉपर हीलिंग कीजिएगा। उन सभी लोगों को माफ कर दीजिएगा जिन्होंने कहीं भी कभी भी आपको दुख पहुंचाया हो। जिनसे आपको रिश्ते अच्छे रखने हैं, अच्छे करने हैं, उन तक प्यार की लाइट, रोशनी पहुंचाइए, उनके दिल तक भेजिए। और जिनसे नहीं रखने हैं उनके साथ में अपना एनर्जी कनेक्शन को काटते हुए महसूस करिए, वो धागे को तोड़ते हुए महसूस करिए और प्यार से, खुशी से उनको माफ करते हुए उनको जाने की इजाजत दीजिए। वापस से अपना पूरा ध्यान अपने दिल पर ले आइए, जहां पर वो डिवाइन लाइट है, जहां पर वो गोल्डन एनर्जी है, जहां पर वो सुनहरी एनर्जी है, ईश्वर की दिव्य शक्ति है जो हम में से हर किसी के अंदर मौजूद होती है। इस शक्ति को हम पहचाने या ना पहचाने, लेकिन यही शक्ति है जिससे हम अपना जीवन बना सकते हैं। हर दिन हम अपने जीवन को बना रहे हैं।
इस डिवाइन लाइट की तरफ, इस दिव्य शक्ति की तरफ अपना एक फोकस लेकर के आए, महसूस करें इसको। और अब अपने जीवन के उन लोगों को याद करें जो आपको प्यार देते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। हर एक के लिए पूरे दिल से बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन सभी को पूरे दिल से थैंक यू बोलेंगे और खुद को भी एक ग्रेटिट्यूड देंगे, खुद को भी धन्यवाद देंगे, उन सबको भी धन्यवाद देंगे और उनको प्यार से देखते हुए उनके जीवन में और अपने जीवन में भी ब्लेसिंग्स को बढ़ता हुआ देखेंगे। जिस जिस क्षेत्र में आप चाहते हैं कि आपके अपने हैं, आप जिनको प्यार करते हो, आप जिनको सम्मान करते हो, जिन्होंने आपको आज तक बहुत सपोर्ट और सम्मान दिया है, प्यार दिया है, उन सभी के जीवन में प्यार की रोशनी बढ़ती चली जा रही है, जो उनको हर तरह से समृद्ध करती जा रही है। हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप में, हर तरफ अबंडेंस की रोशनी बढ़ती चली जा रही है। पूरा ग्रेटिट्यूड अपने दिल में भरे, महसूस करें उन सभी लोगों के प्रति और बोले कि मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, मैं खुद की भी बहुत आभारी हूँ, मैं खुद को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं प्यार के योग्य हूँ, और मैं प्यार के योग्य हूँ। अब अपने दिल में एक नई फीलिंग को क्रिएट करें, एक नई एनर्जी को महसूस करें कि आपका पूरा दिल, आपका रोम रोम प्यार से भर चुका है, आपका हर एक सेल, हर एक आपकी कोशिका पूरी प्यार और पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी से भर चुकी है। अपने पूरे शरीर में प्यार, सम्मान और शांति को महसूस करें, जैसे चारों तरफ प्यार बरस रहा है। आपकी एक एक कोशिका, आपका रोम रोम प्यार, कृतज्ञता, अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी फीलिंग, सफलता की फीलिंग से भर चुका है, अबंडेंस से भर चुका है। चारों ओर से अपने आप को उस डिवाइन रोशनी से घिरा हुआ महसूस कीजिए, जो आपके दिल से होते हुए अब आपके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। अपनी ऊर्जा को बढ़ता हुआ देखिए, महसूस कीजिए, देखिए कैसे प्यार, अबंडेंस, सफलता आपके और आपके अपनों की लाइफ को कवर करती चली जा रही है। और अफर्म कीजिए, मैं हेल्दी, लविंग और पीसफुल रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं हेल्दी, लविंग और पीसफुल रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं डिजर्विंग हूँ जीवन में हर तरीके की सफलता को पाने के लिए। मैं डिजर्विंग हूँ जीवन में हर तरीके की सफलता को पाने के लिए, अच्छे लोगों को पाने के लिए, बहुत सारा प्यार पाने के लिए, जीवन में स्वास्थ्य में, सुख में, समृद्धि में, हर जगह अबंडेंस ही अबंडेंस को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरे सभी रिश्ते प्यार और समझ से भरे हुए हैं। मेरे सभी रिश्ते प्यार और समझ से भरे हुए हैं। मेरा पूरा परिवार, मेरे सभी रिश्ते सम्मानजनक हैं, सभी सुरक्षित हैं और सभी अपने अपने जीवन में बहुत अच्छे तरह से ग्रो कर रहे हैं और सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। अपने पूरे परिवार को इस डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्टेड महसूस कीजिए कि एक एनर्जी है, गोल्डन कलर की एनर्जी है, जो आपके पूरे घर परिवार, आपके संसार, आपके अपनों को, सबको प्रोटेक्ट किए हुए है और सबके जीवन में समृद्धि बरस रही है। अब आपके जीवन में केवल शांति ही शांति है। जितने भी पुराने इवेंट्स थे, पुराने लोग थे, पुरानी बातें थी, उन सबको आपने पूरे दिल से माफ कर दिया है। आपने उन सभी लोगों से अपनी कॉर्ड कटिंग कर ली है जिन्होंने कभी भी आपको दुख पहुंचाया था, और उन सबको भी ब्लेसिंग देते हुए उनको भी आप आशीर्वाद दे रहे हो कि वो अपनी जिंदगी में सुखी रहें, सुरक्षित रहें, आगे बढ़ते रहें। और जो आपके अपने प्यारे हैं उन सबको भी आप पूरे दिल से ग्रेटिट्यूड दो, उनको प्यार दो, उनको ईश्वर की पॉजिटिव ऊर्जा जितनी हो सकती है उतनी भेजिए और खुद को भी बहुत प्यार और बहुत सेफ फील करिए, प्यार में फील करिए और अपने आसपास उस पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करिए। ये डिवाइन एनर्जी है, देखिए आपके पूरे शरीर में ये बढ़ती जा रही है
आपका पूरा शरीर, आपका रोम रोम इस पॉजिटिव एनर्जी से, इस पॉजिटिव ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। अपने दिल में इस प्यार को भर लीजिए, महसूस कीजिए इस प्यार को। देखिए आपका दिल मुस्कुरा रहा है, आपका हार्ट स्माइल कर रहा है, और आपके शरीर की एक एक सेल स्माइल कर रही है और मुस्कुरा रही है। फील कीजिए इस इमोशन को, इस एनर्जी को अपने शरीर के हर एक पार्ट में। आपकी पूरी शरीर, पूरा आपका बॉडी, आपका एनर्जी फील्ड, सब कुछ पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। फील करते जाइए, महसूस करते जाइए। महसूस करते जाइए, फील करते जाइए। इस एनर्जी से अपने आप को भर लीजिए। और अपने हार्ट को मुस्कुराता हुआ महसूस करिए, जैसे हार्ट में हजारों बलून उड़ रहे हैं। उतनी शांति को महसूस करिए। अपने ही हार्ट में अपना प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने की कोशिश करिए, जिसके चेहरे पर शांति है, दिल में प्यार है, और पूरी बॉडी एक पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट कर रही है। इस पॉजिटिव ऊर्जा से अपने एक एक सेल को भर लीजिए, अपने मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिवली बढ़ा लीजिए, और दिल में इस एनर्जी को महसूस करते हुए 1 मिनट तक इसी अवस्था में बने रहिए, और अपनी बॉडी को के एक एक सेल को इस पॉजिटिव ऊर्जा से भर दीजिए, इस हीलिंग ऊर्जा से भर लीजिए। अपनी आंखों के सामने अपने सफल सुख समृद्धि परिवार की तस्वीर देखिए, महसूस करिए सब कुछ कितना अच्छा है। पूरी जिंदगी बहुत जबरदस्त चल रही है। पॉजिटिव पिक्चर्स को बड़ा बनाते रहिए। बहुत बढ़िया, आप सबने बहुत अच्छे से किया। और हल्के से धीरे धीरे अपने अवेयरनेस में वापस आएंगे, और अपने हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए बहुत हल्के से अपनी आंखों पर रखेंगे। और ग्रेटिट्यूड को फील करते हुए, सेटिस्फैक्शन को फील करते हुए, हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल देंगे। आप सभी के सारे संबंध, आपकी जिंदगी प्रेम और सौभाग्य से भरी रहे। ऐसा ही आज की हीलिंग का इंटेंशन था। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ में आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जी ममता मैम। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। बहुत ही बहुत ही अच्छा फील हुआ। ये मेरे थैंक यू। साथ बैठी थी, लेकिन फिर भी इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। बीच में चश्मा लेके भागी थी, मेरा मोबाइल खींच रही थी, लेकिन फिर भी इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। ये इतनी नॉटी है, फिर भी परेशान नहीं किया। और इतना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। तो आप सब इसको फील कर पाए होंगे, और क्योंकि ये जितनी भी चीजें होती हैं हमको नहीं मालूम चलता, लेकिन ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बनाती जाती हैं। कई बार जब होता है ना कि इंसान बहुत मेहनत करता है,
फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। बहुत ऐसे जीवन में आपको लगता है कि यार सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या सब कुछ तो कर रहे हैं फिर क्यों आप जो है कहीं पर अटके हुए हो, हेल्थ नहीं अच्छी हो रही होती है लोगों की, करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। तो बहुत बार जब आप पूरा स्टडी करते हैं ना उनकी जिंदगी को, तो आप देखते हैं कि ऐसे छोटे 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 न जाने कितने ब्लॉकेजेस लोग बना के रखते हैं, जिसकी वजह से वो सब कुछ करते हुए भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। और ऐसा बहुत सारी चीजों की वजह से होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस होते हैं, और भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं हमारी सोच से। हम लोग बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। तो जब हम इस चीज के बारे में डीपली, जो थेरेपी होती है, थेरेपी का जन्म क्यों हुआ, काउंसलिंग का जन्म क्यों हुआ, वो इसी जरूरत को देखते हुए हुआ कि लोग जो है हीलिंग, काउंसलिंग, थेरेपी की मदद लें अगर उनको लगता है कि वो सब कर रहे हैं और उसके बाद भी अपने जीवन में कहीं पर अटके हुए हैं, हेल्थ नहीं सही हो रही है, वेल्थ नहीं सही हो रही है, करियर में कहीं पर कुछ अटके हुए हैं। तो कहीं ना कुछ जो हमारा जो एनर्जी बॉडी होता है, एनर्जी बॉडी में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हमने बना के रखा हुआ है। और जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे, उनका इलाज दवाइयों में नहीं होता है। आप दुनिया भर की दवाई कर डालो, आपका इलाज उनमें आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका रूट कॉज जो है वो कहीं और ही छुपा हुआ होता है। ठीक है। तो जब आप उसको पकड़ते हो ना, अपनी पूरी जिंदगी को देखते हो, कई बार बहुत सारे लोग डिनाई करते हैं, नहीं नहीं हमारी जिंदगी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है, ये है वो है, तो आप किसी और से तो अलग बोल लोगे। पर सच में अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, तो पहले आप बैठ करके अपनी पूरी जिंदगी को देखो कि आपकी जिंदगी में अब तक के क्या इवेंट्स हुए हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आज भी आप पकड़ कर बैठे हो, कौन सी ऐसी बात है जिन्होंने आपको हर्ट किया था, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको जो आपकी जिंदगी में ब्लॉकेज बना करके बैठी हैं। जैसे ही आप उनको पकड़ लोगे और उनके ऊपर काम कर लोगे, आपकी जिंदगी की जो रेल है, जो गाड़ी है ना, वो फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा हम लोग के साथ में हुआ है। मैंने बहुत चीजें देखी हैं जिनको मैंने रिलीज किया है, मैंने बहुत बार स्टोरी यहाँ पर शेयर करी है। बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत चैलेंजेस, बहुत बातें, बहुत यादें ऐसी थी जिन्होंने तकलीफ दी। जब तक उनको पकड़ के बैठे हुए थे तब तक वो जीवन में चीजें अच्छी हो ही नहीं पा रही थी। फिर जैसे जैसे उनको रिलीज करना सीखा, निकालना सीखा, ये सीखा, तो फिर उसके बाद फिर चीजें चेंज होने लगी, है ना। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। ये तो छोटा सा एक हिस्सा है, जब लोग करवाते हैं, समझते हैं अपनी अपनी जिंदगी को, तो सब पॉसिबल है, सब निकल के सब क्लियर हो जाता है और चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। कोशिश करिएगा आप भी अपनी अपनी जिंदगी को समझिए, और जहाँ कहीं भी आप लोग अटके हुए हैं उसको देखिए और उसको सॉल्व करिए और अपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।